आज हमारे साथ 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एनजीओ गुरु के फाउंडर सीए राजेश वर्मा जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट में उपलब्ध हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में एनजीओज आज़ाद हैं, उनकी आज़ादी का मतलब क्या है और हमें आज़ाद होने के लिए, एनजीओज को आज़ाद होने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू स्वाति। आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज़ादी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एनजीओज, अगर हम बात करें स्वयंसेवी संस्थाओं की, एनजीओ की बात करें, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए एनजीओ हमेशा सबसे आगे होते हैं। तो इसका मतलब साफ है, आज हम 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज़ादी को लाने में एनजीओ की भूमिका कम नहीं रही है। एनजीओ ने अहम रोल अदा किया है देश को आज़ाद कराने के लिए। तो सर, आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी, मैंने पहले ही बोला कि एक तारीख नहीं, एक जिम्मेदारी है। और आज़ादी का मतलब विदेशी कंट्रोल से मुक्त होना नहीं है, सिर्फ कि विदेशी का शासन था, उस शासन से मुक्त हो गया मतलब आज़ाद हो गया, नहीं। आज़ादी का मतलब ये है कि देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समान अधिकार मिलना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना। और उसके लिए जरूरी क्या है, जो देश के शासक है, जो देश के अग्रणी भूमिका जो लोग निभा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है सबको एम्पावर्ड करना, सबको सशक्त करना। यानी अगर मैं बात करूं, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, सो दैट ऑल, चाहे मैं बात यहां पे सबकी कर रहा हूं, यानी देश के हर एक नागरिक अपने डिग्निटी के साथ में, सम्मान के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगर आप सिंगल सेंटेंस से बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, तो आजादी का मतलब है आत्मनिर्भर भारत। आज कभी ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो कभी चाइना कुछ और बोलता है। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डेवलपिंग स्टेज पे है, और फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री के रूप में आज हमारा देश उभर करके सामने आ रहा है। तो यहां पर बहुत सारे तरफ से हमारे ऊपर दबाव है। अब इस दबाव के बीच में ये जो शब्द हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज। यानी आजादी का मतलब अगर सिंगल सेंटेंस से बात करें तो आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान से भरा हुआ हर एक भारतीय, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान, यानी आत्मनिर्भर भारत। और जब भारत आत्मनिर्भर होगा तो स्वयं अपने आप भारत का हर व्यक्ति आत्मसम्मान से भरा हो जाएगा। क्या खूब बताया है सर आपने, एकदम टू द पॉइंट। आत्मनिर्भर भारत, आत्म मतलब स्वयं, स्वयं के ऊपर निर्भरता, सबसे सटीक बात आपने बताई है। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्र निर्माण और एनजीओज उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मसम्मान से भरा भारतीय राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेशन डेवलपमेंट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो क्या है? वो शिक्षा है, एजुकेशन है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सेक्टर हो गया आपका, और देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो देश में शिक्षा, देश में स्वास्थ्य, देश के अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अगर आप बात करेंगे तो एनजीओ ने हमेशा ही अहम रोल निभाया है। उसके पीछे कारण क्या है? जो इन सब चीजों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, ऑलवेज पॉलिसी मेकिंग स्टार्ट्स विद द फाइल्स, बट द इंप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज इन द ग्राउंड। इंप्लीमेंटेशन हमेशा उसका जमीन पर होता है, और जमीन पर उसको इंप्लीमेंट कौन कर सकता है? जिसका जमीनी स्तर पर प्रेजेंस हो। और इसमें एनजीओज का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनजीओज का ग्रासरूट लेवल पे, एनजीओज का जमीनी स्तर पर प्रेजेंस है। तो संसद में बनने वाली हर एक नीतियों को सही मायने में लागू करने के लिए एनजीओज है जो आगे बढ़ करके, अपने रोल से आगे बढ़ करके, नाम क्या है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ना होती हुए भी गवर्नमेंट के काम को करती है। नीतियां कौन बनाती है? Policies are made by government, policies are made in parliament, but in implementation always the support of NGOs are very important, paramount. It is very, very important
the role of NGOs in nation building to implement those policies which are made by parliament, which are made by the rulers. आपने देखा दर्शकों, मतलब सर ने एक एक चीज के बारे में कितनी टू द पॉइंट चीजें बताई हैं। एनजीओ का मतलब ही क्या होता है? लोगों से बनना, लोगों का ही तो एक संस्था है, लोगों से बनाई गई एक संस्था, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। आप कुछ एनजीओ का उदाहरण दे सकते हैं जो राष्ट्र निर्माण में हमारी मदद कर रहे हैं या उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं? स्वाति, जितने भी एक्टिव एनजीओ हैं सबका मैंने बोला कि रोल है, खास करके वहां पर देश के विकास का, देश की आजादी का मतलब क्या है कि देश में जो देश के आखिरी पैदान में जो बिल्कुल अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा है उसको मुख्य धारा से, विकास के धारा से जोड़ देना। तब जाके बोलेंगे देश विकास हो रहा है, तब जाके बोलेंगे देश सही मायने में आजाद हो रहा है, तभी जाके बोल सकते हैं कि देश का हर एक नागरिक आत्मसम्मान से भरा हुआ है। और इसमें एनजीओज इतने एग्जाम्पल्स है जो हर जगह पर एनजीओज आगे बढ़ करके काम किया है, चाहे आपदा का समय हो, चाहे कोई बहुत बड़े अवसर का समय हो, हर जगह एनजीओ ने आगे बढ़ करके अपनी भूमिका, अपनी रोल को निभाई है। जैसे कि एनजीओ का आपने नाम सुना होगा, प्रथम एनजीओ का स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे आपने एक नाम सुना होगा एनजीओ का प्रथम, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, खास करके वैसे व्यक्ति जो मुख्य धारा में जुड़ करके या फिर स्कूल में जाकर शिक्षा नहीं ले पा रहे, उन तक शिक्षा पहुंचाने में हमारे जो सुपर एनजीओ क्लब के मेंबर्स बहुत सारे ग्रुप से बहुत आगे बढ़ करके बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे एक मलारपुर नई सुबह पश्चिम बंगाल के मलारपुर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट एक एनजीओ है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इतने अच्छे काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो एम्पावर्ड नहीं है, देश के वैसे नागरिक जो फाइनेंस की वजह से अपनी आर्थिक कारणों से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करके, उनको फंडिंग प्रोवाइड करके उनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे हमारे एक मेंबर है वीर इंदिरा सोशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। जी। सो वीर इंदिरा सोशल ग्रुप सोसाइटी, दैट इज अ ट्रस्ट, बट दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विसेज इन सो फार एज न्यूट्रिशन किट डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर। आज भी हमारे भारत में भाई भोजन तो मिल रहा है लेकिन पोषण नहीं मिल पा रहा है, जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे डाउन ट्रेडन, ऐसे निचले तबके के जो लोग हैं उनको पोषण तत्व, उनको न्यूट्रिशनल फूड्स, सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करके उनके ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। माँ तारा फाउंडेशन एक एनजीओ हमारी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवा वर्ग है उनका कौशल विकास करके उनको रोजगार दिलाने में बिल्कुल हर जगह गांव में काम कर रही है, उनको रोजगार दिलाने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके परिवार के दिशा और दशा को बदलने के लिए। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए आपको जो हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और काम कहां पर कर रहे हैं? बिल्कुल जो देश के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है ना, जो लास्ट रूम में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को विकास के, डेवलपमेंट के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एनजीओज ग्रासरूट लेवल पे काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। राष्ट्र निर्माण में एनजीओज कैसे हमारी मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले कि एनजीओज क्या क्या करते हैं। अब आप हमें ये बता सकते हैं सर कि चुनौतियां क्या क्या आती हैं उनके सामने? सो वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस। जो चुनौतियां है एनजीओज को राष्ट्र निर्माण में अपना रोल अदा करने में, अपना भूमिका निभाने में, जो 3 मेन चुनौतियां आती है और वो तीनों क्या है? फंडिंग, कंप्लायंस एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। देखिए, फंडिंग के अभाव तो रहती है एनजीओ, क्योंकि एनजीओ चाहते हैं कितना अधिक से अधिक काम कर सके, ठीक है। और उसके लिए फंडिंग के लिए क्या जरूरी है कि फंडिंग के बारे में जानना, फंडिंग रेडी होना और रेडी होकर के आगे काम करना। और उसके लिए तो हम लोग एनजीओ के साथ मिल करके काम कर ही रहे हैं। मतलब हमारा लक्ष्य यही है कि भारत के एनजीओ को सक्षम बनाना, ताकि एनजीओ भारत को विश्व गुरु बनाए, भारत को एक्चुअल में आजाद करे,
क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था, आजादी का मतलब विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। नहीं है जी। आजादी तब माना जाएगा जब देश का हर व्यक्ति इक्वल है, हर व्यक्ति एम्पावर्ड है, सो दैट दे आर लिविंग अ लाइफ विथ डिग्निटी। अब यहां पर फंडिंग एनजीओ को दिलाने के लिए, उनको फंडिंग रेडी करने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए एनजीओ गुरु का टीम पूरा लगा हुआ है, काम कर रहा है सबके साथ मिलकर के। हम लोग अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एनजीओ को एम्पावर्ड कर रहे हैं। तो फंडिंग की पहली दिक्कत आती है, चुनौती पहली आती है फंडिंग की, और वहां पर हम लोग काम कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर के। सेकेंड आती है कंप्लायंस की, कितना ही पैसा जमा कर ले साहब, अगर कंप्लायंस सही नहीं है तो बड़े से बड़े कंपनी एक दिन में खत्म हो जाती है। एनजीओ काम अच्छा कर रहे हैं, पैसा है, काम कर रहे हैं, और पीछे से नोटिस आ रही है डिमांड की। पता कब चलता है? जब एक दिन एनजीओ के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया कि भैया आपके यहाँ डिमांड है, आपको पता था ही नहीं, और आपका ये आपके पास लेटर्स जा रहे थे डिमांड के, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। नाउ सो इन चीजों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्लायंस कैलेंडर चाहिए, आपको एक जो इस फील्ड के एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वहां से आपको कंसल्टिंग लेकर के अपने कंप्लायंस पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज, मैं एक बात हमेशा बोला करता हूं, बहुत सारे हमारे एनजीओ है या फिर और भी एनजीओ हैं जो अच्छा काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनका काम बहुत अच्छा होता है, बट बात यहां पर आती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई मोर नाच रही है, मोर अपना काम कर रही है, बट पॉइंट ये है कि वो जंगल में देखने कौन जा रहा है साहब? जिनको देखना है वो तो फ्लैट में बैठे हुए हैं, वो तो अपने कोठियों में बैठे हुए हैं। तो आपके एनजीओ के काम को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जरूरी क्या है? आपके संस्था का डिजिटल एम्पावरमेंट, आपका सोशल मीडिया सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका वेबसाइट प्रॉपर है कि नहीं है, आपका जो वर्क्स है उस वर्क्स को आप पब्लिक तक डिजिटली प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्योंकि गॉन आर दोज डेज जहां पर आप एक फाइल लेकर के आप पहुंचते हैं किसी के पास, बताते हैं कि सर मैंने ये फोटोग्राफ से मैंने ये काम किया है, nobody cares about that. Before you go to meet someone, any funding agency, आपके बारे में पूरी खबर वो ले चुका होता है। कहां से? आपके सोशल मीडिया चैनल से, आपके वेबसाइट से, आपके डिजिटल प्रेजेंस से। अगर आपका वही नहीं है स्ट्रॉन्ग तो मुश्किल है। यहां पर इस चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज और भी दूंगा, दोज एनजीओज व्हिच वांट टू बिकम डिजिटली एम्पावर्ड, they can write digital in the comment box, they can drop their number और our number running on a screen, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो डिजिटल टीम है they are very expert in empowering digitally, especially NGOs। आईटी कंपनीज बहुत सारे हैं जो डिजिटल एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, जो डिजिटल वर्क्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट यस बात यह था कि इसका एक्सपर्ट कौन है, स्पेशलाइजेशन किसकी है। सो वी हैव अवर टीम, दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस, वो हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आपके संस्था को डिजिटली एम्पावर करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, सर ने इम्पोर्टेंट चीज बताई, डिजिटल प्रेजेंस। आपको नंबर भी दिया जाएगा और डिजिटल आप लिखिए कमेंट में, सो दैट कि आप तक हमारी टीम पहुंचेगी और आप तक पहुंच के और आपकी वेबसाइट वगैरह का डिजाइनिंग करेंगी। इसके बाद मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए और जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स regarding NGOs as well. Thank you so much.